True. आज तो हिंदी में भी सब कुछ पूरा ज्ञान स्पष्ट बताया। थैंक यू सो मच। हम फिर से आपकी सर्विसेज लेंगे थोड़ी देर के बाद, तब तक फिर से ना हैव अ ब्रीदर। बट यस, सही शनु, Godlike versus RNTX and it's kind of do or die for Godlike too. तो जैसा आपने बोला कि भाई अगर इस टूर्नामेंट के अंदर सर्वाइव करना है, they need to get a win. And भले ही सामने कोई भी हो, RNTX हो, कोई सा भी मैच हो। Difficult matchup से बचे उनके, but that's the thing, man. When the going gets tough, the tough gets going. Last pick was the Gato in the hands of Kramgod. तो idea similar है जो कि Kronos ने बताया था with the Khalid that आप वो kill pressure के ऊपर खेलेंगे, constantly एक थ्रेट बन के रहेंगे सामने वाली टीम के लिए, एंड बिकॉज ऑफ विच मिड के अंदर आपके पास और ज्यादा यू को से कंट्रोल रहने वाला है, इवन अराउंड द रिवर एज वेल। वैन रहेंगे मेजरली जो क्विनवेयर के ऊपर है, एंड ऑन द अदर साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम दिस इज न्यू थिंग, आर्ट लीशिंग द ब्लू बफ अवे फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। आई लाइक दिस आइडिया क्योंकि पता है कि एज अ कलिया आप मिड में उतना एग्रेसिवली नहीं खेल सकते, स्पेशली अगेंस्ट लिलिया एंड गातो। तो आप बस ट्राई कर रहे हैं कि जंगल में प्रायोरिटी मिल जाए वैन को। तो ये मैप का जो टॉप हिस्सा है वहीं पे सारा एक्शन हमें देखने को मिल रहा है। बॉटम पे क्लॉड वर्सेस हैरिथ की लेन के अंदर आई थिंक काफी अच्छे खासे मार्जिन से हैरिथ क्लॉड को आउटस्केल कर सकती है लेन फेज के अंदर। सो क्लॉड को अभी लेन जीतने की जरूरत नहीं है, बट लेन ना हारे तो बेहतर रहेगा। पैसिव खेले, आपको भी पता बुशेस में रहकर आपको गोल्ड मिल सकता है। आप सामने वाली के अटैक स्पीड जो फर्स्ट किल लगाकर आप क्रीपिंग भी संभाल सकते हैं, लेन को बिल्कुल डेड भी कर सकते हैं वहां पे। थोड़ा सा पैसिव, एक बार मोमेंटम शिफ्ट हो, अटेंशन ग्रैब हो दूसरी साइड पे, देन आप वो स्पेस एंजॉय कर पाएंगे। ट्रू। RNTX दो पिक ऑफ हो सकते हैं इस टाइम पे। गुड कैच, वेज का प्योरीफाई यूज अप ऑलरेडी एंड दैट इज द नाइस पिक। ये वो अर्ली एग्रेसिव ओपनिंग थी दो, बट द बैन इवेंचुअली ट्रेडेड ऑफ। गुड कैच फ्रॉम RNTX। तैयार थे वो लोग, दे वर सिटिंग इन दैट लेन बुश अप टॉप, इसी टाइप के एक डेथ बुश सेटअप के लिए, बट you don't have the red read, you want to contest this. Don't think so. Penalties onto the flicker, bit caught up. पीछे जाना पड़ेगा उनको, and yes, it's going to be Joseph taken down. Turtle not stolen away. Kramgod finally secures that with the revitalize popped up. He will go back to safety. For Romcom अभी भी परेशानी क्रिएट करना चाहते हैं, especially for Meteor, since now he has got no way of running apart. Will hop back in. Man, that's a good retaliation from Godlike. मीरियो को मेल्ट डाउन करने के लिए हमने देखा कितने सारे रिसोर्सेज लगे गॉडलाइक के। हर एक प्लेयर फ्रॉम द गॉडलाइक इस गैंग के बाद 20-30% एचपी पे फॉल बैक करके गया है। अगर इस सिचुएशन में एक अच्छा फॉलो आ रहा है, रेवेनेंट एक्सपार्क की तरफ से ज़्यादा दिक्कत हो सकती थी, बट कैसे तैसे कर गॉडलाइक ने उस नुकसान को बचाया। बट थोड़ी देर पहले जो गुनिवेर की अल्टीमेट था जहाँ पे नॉकडाउन करा, ट्रेड आपको कैसा लगा जंगलर वर्सेस मिड? आई थिंक फेवर तो अभी भी गॉडलाइक को ही गया, बिकॉज आपने मिड का खिलाड़ी का यहाँ पे किल निकाला था जरूर, बट रेवेनेंट एक्सपार्क अभी भी इतना फॉल बैक नहीं करा है। मात्र कुछ 40-50 गोल्ड का फासला रहेगा, और टर्टल भली निकाला है यहाँ पर, थोड़ा सा एक्सपीरियंस का और गोल्ड का रहेगा, बट रेवेनेंट एक्सपार्क अभी भी वो एक सिग्निफिकेंट एडवांटेज आया नहीं है। गॉडलाइक चाहे अभी भी गेम प्ले बदल सकता है पूरा। वही सबसे मेजर फैक्टर है आपने जो मेंशन करी चीज के इवन दो वैन पिक ऑफ हो गए थे, क्योंकि आपने सामने विच को और लिलिया पिक ऑफ कर दिया, साथ ही साथ उस टर्टल फाइट के अंदर रोमकॉम ने सामने जोसेफ को शट डाउन किया है, उस वजह से वो फेवरेबल ट्रेड गॉडलाइक के पास गया। बट गेस व्हाट, नाउ दे वांट टू ट्राई एंड फोर्स दैट वेरीफाई अगेन एज वेल विद ब्लैक शूज ट्राइंग टू सेव हिज ओन लाइफ, चेज डाउन जोसेफ का पूरा, बट वैन विल रन अवे, ही विल गो बैक टू सेफ्टी अलोंग विद दैट बर्निंग अप द फ्लिकर। RNTX बहुत एग्रेसिवली खेल के दिखा रही है कि दे वांट टू स्नोबॉल। भाई यूजुअली हम हमेशा देखते हैं जब भी वैन खेलते हैं फैनी से वो जाने जाते हैं, बट आज गुनिवेर पे है, और इस सिचुएशन में भी मैंने देखा कि किस तरीके से ही वाज फोर्स्ड टू प्ले बॉल बैक। ट्रू, यहाँ पे चेज अप करा मीरियो ने उनके ऊपर, बट अच्छी बात यही है कि उन्होंने अपनी जान नहीं गवाई, बट पॉज कर दिया गया है। वो सलाह मशवरा कर रहे होंगे, बातचीत करना जरूरी है, बिकॉज रेवेनेंट एक्सपार्क के अलग गोल्स हैं इस वक्त। किसी के लिए एग्जिस्ट करना बहुत बड़ा मुश्किल हो रहा है, किसी को टेबल टॉप पे जाना है उनके लिए अलग मुश्किल चल रहा है। यहाँ पे दोनों टीम्स की प्रायोरिटी अलग है, बट इट्स हाई टाइम फॉर बोथ टीम्स, स्पेशली फॉर गॉडलाइक, बिकॉज भाई अगर पहला गेम जीते हैं सेकंड गेम मोमेंटम मिलेगा, वरना बहुत परेशानी हो जाएगी, बिकॉज कमबैक करना आसान होता नहीं है, स्पेशली सामने रेवेनेंट एक्सपार्क जैसी टीम हो तो। आज तो वैसे भी नहीं दिख रहा हमें कोई भी टाइप के कमबैक्स। पिछली दोनों सीरीज को देखिए 2-0 खत्म हुई है, इवन दो जो पिछली TR और मेटा निंजा वाली सीरीज चल रही थी वो कुछ और हो सकता था। वो चुपता बहुत है यार, लाइक आपको भी पता है, आपने भी अपने करियर में बहुत सारे ऐसे गेम होंगे जो रैट गेम प्ले से हारे होंगे, क्योंकि आप फुल पावर कॉन्फिडेंट है, यू गोइंग फॉर द फाइट, बट सडनली पीछे से कोई बैकस्टैब कर जाता है। जिलोंग गेम प्ले जिलोंग
happens a जिलोंग lot. तो आपने थोड़ा सा ऐसे ना कि मतलब आप उसी लेन में मर रहे हो, आपने जब समझाया था हमें कि आप मर रहे हो वहीं पे पैदा हो रहे, फिर वही लड़ाई हो रही है आपने, बट इस सिचुएशन के अंदर कहते हैं ना भाई हुक और क्रुक, अच्छा खेला उन्होंने। Getting the बट यस आई crystal. थिंक ये जो थम्स अप दिखाया गया है रेवरेंड एक्स पार्क की तरफ से कि दे ऑल सेड गेम शुड बी लाइव एनी सेकंड, टीम लुकिंग स्टैक अप और पूरा मैं बोल सकता हूँ कि दे आर ऑल लॉक्ड इन। रेवरेंड एक्स पार्क अभी लीडर बोर्ड में आई थिंक एक ही टीम से पीछे हैं, दैट इज 2 रिपर्स। SATUL. SATUL से भी यहाँ पर हाँ कुछ क्योंकि लेवल head अप to हो head चुका है, में, एक रिसेंट डे SATUL के फेवर में गए हैं भाई। जो 4th गेम है लाला क्या बात कर रहे हो, लाइक यही को वर्सेस एडी स्पॉइल कर दिया आपने, मैं चाह रहा था थोड़ी देर होल्ड करके रखेंगे वो आप उसको। कर लेना, मुझे पता है आप कर लोगे, पूरा एक्साइटमेंट बना लेना, बट So- मजेदार होने वाला है वो। हमने ऑलरेडी थोड़े एक्सचेंजेस और सुन लिए थे और देख लिए उस दिन तो एक ही था ना, यही को के बाद भी हाँ, को टिप आई है। मतलब नॉट ऑनलाइन, अच्छा। अंदर की पंजाब केसरी काइंड ऑफ, इट्स गोइंग टू बी फन। और उससे पहले क्योंकि जैसे आपने मेंशन किया, फाइट फॉर क्वालिफिकेशन वर्सेस फाइट फॉर द टॉप 2 स्टिल कंटिन्यूज एंड रोमकॉम। फिलहाल तो इनका जोन आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर ज्यादा को खा लिया सामने बेंच। Scorchity trying to bust him down, but on the other side, the blazing to it, trying to low the 8 piece. Mirio now needs to run away. Fate hopping in. Mirio low is that. The Hammerman ain't surviving this time around, not for long at least. Pit finally picks him up. 3 for 0 trade, और ये थी वो बड़ी जीत जो Godlike को चाहिए थी। गॉडलाइक ने इस परफॉर्मेंस के वजह से जितने भी सपने बना रखे थे रेवरेंड एक्स पार्क के, उस पे पानी फेर दिया है। और इस फाइट के अंदर उन्होंने टर्टल भी गवाया, फाइट भी गवाई, प्लेयर्स भी गवाए, नेटवर्क के अंदर गॉडलाइक के पास एडवांटेज भी है। और जब एडवांटेज आ ही गया है इस पूरे मोमेंटम पे, अब अगला स्टेप जो गॉडलाइक को लेना है कि वो इस पे कैपिटलाइज करे, धीरे धीरे ऑब्जेक्टिव पे काम करे। बिकॉज अभी ये पहला टारगेट निकालने वाले टॉप का, मिड पे भी 2 बच्चे हैं, बॉटम पे भी 2 हैं। रेवरेंड एक्स पार्क को भी अपने ऑब्जेक्टिव्स पे कांस्टेंट एक मॉनिटरिंग जरूरत होगी। वो हमेशा इस फाइट के अराउंड नहीं अपने आप को रिवॉल्व करवाना चाहेंगे। बट क्रैम गॉड वांट टू प्ले एग्रेसिव, दे भी हैव नोटिस कि भाई यहाँ पर ऑरेंज बफ के ऊपर जंग चल रही है गॉडलाइक की। वो मिनियंस को यहाँ पर छीनने की कोशिश थी और थोड़ा डैमेज दे भी रहे हैं फायरेंशियल। मेजर बस यही है कि आप कितने ज्यादा क्रीप्स को सामने छीन सकते हैं। जस्ट ट्राई टू गेट जोसेफ अप इन द लेवल एज क्विकली एज पॉसिबल, जो कि अभी तक तो वैन ने अच्छा डिनाई किया है। एंड अगेन प्योरीफाइज आपके पास हैं, इवन दो इफ यू आर विच, बट वो जितनी जल्दी आर्ट एंगेज ले रहे हैं उनके ऊपर, जो पोजीशनिंग है उनकी, इट हैज बीन प्रीटी गुड आई मस्ट से। बट अब वो सारा मेजर फैक्टर आएगा जो कि चेंज कर सकता है इस पूरे गेम को, बिकॉज विद द स्टालियम साइड कंप्लीटेड एंड आल्सो मूविंग टुवर्ड्स द फेदर ऑफ हेवन, जॉम ज्यादा एक्टिवेट होते हुए दिखेंगे उन फाइट्स के अंदर। तो वो जो मैजिक डैमेज मिसिंग था, और यू कुड से जहां वो एक मेजर गैप आ रहा था इन दोस 4v5, अब वो 5v5 में कन्वर्ट होने वाला है। सीधा डिसेबल बाय द यूनिवर्स, उन्होंने डैमेज देने की कोशिश तो ना मिला, स्नैम लेकर पीछे जरूर आए, बट बहुत सारा अल्टीमेट कमिट हुआ मीरियो का, उनका किल भी जरूर मिला है, बट गॉडलाइक को रीसेट करना पड़ेगा। बट डैमेज फ्रॉम द बेड was little something to count for, but Revenant X Pac, whatever they're trying, they're just not getting the perfect output from the gang. और एक-एक कर गॉडलाइक कैपिटलाइज कर रही है और रेवेनेंट एक्स पार्क को फॉल बैक करने में मजबूर कर रहा है। जो टॉप 2 आने की जो जंग है यहाँ पर रेवेनेंट एक्स पार्क की, आई डोंट थिंक कि वो इस सिचुएशन के अंदर कहीं भी मोमेंटम निकाल पा रहे हैं। थोड़ी देर और अगर ये गेम चला तो मीरियो उन सब चीजों के थ्रू सस्टेन कर जाएंगे जो उनके ऊपर अभी फेंकी गई थी। And I have to say, man, I was not expecting him to survive for so long. And even though John ने fight join करी, everyone was low in the HP, but क्योंकि दोनों frontliners were taken down, Cramgod, Mirio, he could not jump in, barge in so freely. Hong Kong का वो Thorn of Ruin बहुत ज़्यादा important था, not just to zone out the rest of the members, but also to hold down Cramgod in that specific position. सही शानू, मैं तो बस अभी एक ही चीज देख रहा हूँ, 7 मिनट हो चुके हैं, नेटवर्क के अंदर 3-4 हज़ार का फासा आने वाला है। और डैन को देखिए, पूरी देख ली क्योस क्रिएट करा है यहाँ पे रेवेनेंट एक्स पार्क के बीच में। ऑरेंज बफ के आसपास थे सारी टीम। जोसेफ कोशिश करेंगे, बट गॉडलाइक दे हैव अ फ्री हैंड, उनके पास वो अपर एडवांटेज है। लेवल की बात करें, गोल्ड की बात करें, फेट और जॉम के बीच में ज्यादा फासला है नहीं, 200 गोल्ड का है, जहां पर हैरेथ एंड क्लॉड उस नेटवर्क की जंग पे रहेंगे। फेट के पास 4 असिस्ट है, इसका मतलब वो फाइट का हिस्सा इतनी जल्दी से ही बन पाए हैं। क्लॉड को कम से कम फ्री फार्म चाहिए होता है 3-4 मिनट का, अगर 7 मिनट में 4 असिस्ट है, इसका मतलब किस तरीके से वो टीम प्ले के अंदर अपने आप को इन्फ्यूज कर रहे हैं। यस, एंड कंसिडरिंग क्योंकि बिड भी है उनके पास, ये क्लॉड के का पूरा कॉम्बिनेशन लेट गेम में बहुत ज्यादा परेशान करेगा। अब जिम्मेदारी मीडियो के
ऊपर यही आती है कि जैसे ही सामने से एक एंगेज आएगा, चाहे वो आर्ट की तरफ से आए चाहे वैन की तरफ से आए, उसके बाद वो कूदेंगे ऑन अ टेरेस्ला विद द फ्लिकर पेनल्टी जोन, जिसमें वो ट्राई करेंगे ज्यादातर लोगों को पकड़ने का। बट फिलहाल क्रैब गॉड्स कैन बी पिक्ड ऑफ एंड जैसे मैंने बात करी थी फ्लिकर पेनल्टी जोन वही आया सामने, बट फेड इज जस्ट प्यूरिफाइड ऑल ऑफ दैट विद ब्लेजिंग डुएट एंड मीरियो इकलौते कैजुअलिटी बने इस पूरी फाइट के अंदर। RNTX was just not ready for it. बिना मीरियो के तो मुझे लगता नहीं कि किसी भी कीमत में फाइट के यहाँ पे चांसेस हो सकते हैं। बट उसी देर में टैलेंट को पिक ऑफ करेंगे यहाँ पे। रोमकॉम सीसी इम्यून थे रोमकॉम, बट वहां पर उस सिचुएशन में पकड़े जाना थोड़े तो सवाल जरूर पैदा करेगा। बट गॉड लाइक ने भी एक प्लेयर गवाया है और ये लीजिए दत्त तेरे की ये पॉज, ये पूरी वाई पूरी इलेक्ट्रिसिटी जो थी मोमेंटम की उस पे एक पॉज है। बट इसी बहाने बात कर सकते हैं वो क्या रहा है ये, बिकॉज मीरियो ने बिना एक फाइट दिए ही गॉट पिक्ड ऑफ। रोमकॉम का वहां पे मौजूद होना क्वेश्चनेबल था, बिकॉज अगर आपने उस एडवांटेज पे कैपिटलाइज किया होता गॉड लाइक कुड डन समथिंग, एक सीरियस डैमेज दे सकते थे वो रेमनेंट एक्सपार्क को। हाईली पॉसिबल कि लॉर्ड कन्वर्ट कर लेते वो अपनी टीम के लिए अगर वहां पे रोमकॉम पिक ऑफ ना होते तो। यस, आई एब्सोल्युटली एग्री। ऑन द अदर साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम अब वही है, ये टीम की कोऑर्डिनेशन के ऊपर बात आ जाती है। यू हैव टू वेट फॉर योर डैमेज डीलर्स टू बी इन पोजीशन जहां पे आप उस मेजर अल्टीमेट का एक ज्यादा फायदा निकाल सको। फ्लिकर पेनल्टी जोन अच्छा था, यू कॉट अ कपल ऑफ पीपल स्पेशली बिड एंड फेड जो कि दोनों ही मेन डैमेज डीलर्स है सामने वाली टीम के, बट यू नीड टू हैव योर मेंबर्स प्रेजेंट देयर एज वेल। अब चाहे वो जॉम हो चाहे वो विच हो, इफ नन ऑफ देम you've got to wait for Joseph. Someone has to go with Mirio to capitalize on that, क्योंकि Cram God can be that first distraction जो कि थोड़ा सा एक स्टेप आगे रहेंगे ताकि आर्ट उनके ऊपर एंगेज करे जैसे कि अभी हुआ। RNTX just have to repeat the same thing in a better coordinated way and we might potentially see a big difference here. On the other side, Godlike perfectly कर रही है जो भी अभी तक उन्होंने चीजें करी हैं। All they need to do is just not target Cram God. As much as I understand कि yes, आपके पास बिड है, आपके पास फेट है ऑन दैट क्लॉड, पर ये दोनों कुछ ऐसे हीरोज है क्रैट जो कि इंस्टेंटली बर्स्ट नहीं करते किसी को। ये पोक डैमेज देते हैं, ये डीपीएस देते हैं, अच्छा डीपीएस होता है नो डाउट, बट आई डोंट थिंक सो इट इज गोइंग टू बी इनफ के वो सुनामी स्लैम के ड्यूरेशन में ही आप एक को गायब कर दो। अब गुनेवर अल्टीमेट है, आपके पास कम से कम 2 से 3 सेकंड का डिसेबल है जिसके अंदर इंसान बाउंस ऑफ कर रहा है, फिर सुनामी स्लैम भी आ रहा है। और हमने देखा जितनी बार भी ये पूरा एग्जीक्यूशन हुआ है, भले ही आप जोसेफ पे लगा लीजिए या तो आप सामने वाले खिलाफ मीडियो पे लगा लीजिए, वो इंस्टेंट डिलीट तो नहीं हो रहे हैं, वो थोड़ी देर में फाइट एक्सटेंड हो जाता है। भले सी कि आगे का क्या प्लान रहेगा, बट दोनों ने अपने एक्सपीरियंस टीम को यहाँ पे गवा दिया। बट वैन इज आउट ऑफ पोजीशन और जोसेफ ने इसका फायदा उठाया, वैन को पनिश डाउन करा। और ये जो फाइट हो रही है ना, रेमनेंट एक्सपार्क के दरवाजे खुल रहे हैं कमबैक के। अभी जब इन्होंने मीडियो को पिक ऑफ किया था, लॉर्ड की फाइट, लॉर्ड वो निकाल सकते थे, बट अब लॉर्ड रेमनेंट एक्सपार्क के फेवर में जा सकता है और गॉडलाइक कुछ भी कर इस फाइट के अंदर कुछ करना जरूर चाहेगी। बट एलिस काफी ज्यादा दूर है, जब तक एलिस लॉर्ड की तरफ पहुंचेंगे यहाँ पे लॉर्ड किसी के भी फेवर में आएगा, बट फर्क पड़ता नहीं है। बट द डैमेज बाय द फेड, वो ब्लेजिंग डुएट काफी खूबसूरत था, बिट का डैमेज आउटपुट अच्छा, एंड इट्स अ ट्रिपल किल बाय द बिट। कुछ दिन पुराने ऐसे थे जहां पर गॉडलाइक का मिड थोड़ा सा कमजोर था, पर आज ये खिलाड़ी गजब परफॉर्मेंस दिखा रहा है। एंड उन सब के साथ आर्टमैन इनसेन फॉर्म एंड नॉकअप, उसी ने इनेबल कर दिया बाकी टीम को वो सारी चीज करने के लिए जो फॉलो अप करी। Be it the triple kill of Bed, be it Fate hopping in and stealing away that Lord. मौका ही नहीं मिला जोसेफ को रेट्रिब्यूशन का इस्तेमाल करने का। Now you could eventually call it a big mistake for him or maybe just a snappy play from Godlike. पर इस लॉर्ड की वजह से वो जो गोल्ड लीड थी ज्यादा एक्सटेंड नहीं हो रही थी। It has moved all the way towards that 7,000 mark. ये चुप सकता है। रेमनेंट एक्सपार्क ने एक स्लाइट विंडो खोला था गेम के कमबैक के लिए, बिकॉज़ उनको 2 बड़े फ्लैग्स यहाँ पे किल्स मिले थे, रोमकॉम एंड वैन का। And they were about to close out on the Lord, but Bid और Fate ने फिर से वो बिल्कुल ऑफ टाइमिंग के अंदर सरप्राइज करा रेमनेंट एक्सपार्क, and they had no answer about it. अब ये इनहिबिटर्स के अंदर बंद है, मैप का पोजीशन नहीं है, बस कॉन्स्टेंटली गॉडलाइक चुराई जा रही है और अगले कुछ सेकंड्स के अंदर वो इनहिबिटर्स को भी टेक डाउन कर सकते हैं। बस 10 मिनट के अंदर अगर आप नोटिस करते 6 से 7,000 का गोल्ड का फर्क है। Yes. 2-3 एक्स्ट्रा आइटम आ जाते हैं, स्पेशली ऑन योर कोर मेंबर्स लाइक मिड, आपके एक्सपीरियंस से तो मार्केट में फर्क पड़ेगा। बट द चैंपियन, द डैमेज, सुनामी स्लैम, एवरीथिंग, और इस बार तो मीडियो को कैजुअलिटी ऐसे बनाया विद अ फ्रैक्शन। रोमकॉम सीधा स्किल 1 का यूज करके पीछे भी चले गए, and on the back of it you get that inhibitor down bot. Massive performance from Godlike right now. और ये थी वो कोऑर्डिनेशन क्रैश जो इतने टाइम से मिसिंग थी। Day 1 of MLMS से यही कोऑर्डिनेशन थी जो मिसिंग थी।
भाई गॉड लाइक को आप बिल्कुल भी मोमेंटम नहीं दे सकते, बिकॉज दे आर प्लेइंग फ्लॉलेस। हाँ कुछ गलतियां हैं रॉमकॉम का उस सिचुएशन में पकड़ा जाना तब थोड़ी देर पहले, बट आप देखिए ना उनके इनहिबिटर में घुसे हैं, उनके टैंकर को पिक ऑफ करा है, टैंकर को कॉन्स्टेंटली पिन डाउन करके रखा हुआ है। जो दो खिलाड़ी ज्यादा से ज्यादा डैमेज सोकन कर रहे हैं, दैट इज सुयो एंड द मीरियो टेस्ला, दोनों को एक बार भी कॉन्फिडेंट टाइम नहीं दिया है जहां पर वो स्पेस लेकर कुछ आइटम निकाल सके, लेवल ले सके। अभी भी 10 लेवल के हैं, 11 मिनट में मोबाइल लेजेंड्स के अंदर 10 लेवल। इट्स अ बिग एल। Oh, concealed play. Screech hard, want to try and catch someone though, but this is going to be Crambot. Knocked up, spatial migration, backline media already cut with the blazing duet. And your backline is forced out the back shoes, which has to go back. Knocked up again as Fate gets a double of his own. No answer back whatsoever from RNTX as Godlike are taking over the land of Dawn. It seems like their hopes of being in the top 6 are still alive. Another knock-up though. Crown God has to go back. No AOG. Jom has got his arm in force, but this is the problem. This is the thing. Legendary for Fate as he stands tall right now. No minions to work around with. Van has to run away. Jom out of the range of Salmon Force will have to go back. The disabled by the Guinevere. अब इस सिचुएशन के अंदर तो कोई भी जवाब नहीं है। आप अपने गेम में स्पेक्टेटर बच जाते हैं और जब तक वो अपने इनहिबिटर्स के आसपास जितना भी मिनियंस का पुश है उसको संभालेंगे। गेस व्हाट, एक और लॉर्ड गॉडलाइक अपने फेवर में कन्वर्ट करके दिख रही है। भाई आज तो हर एक खिलाड़ी गॉडलाइक की टीम से बिल्कुल करिश्मे वाली परफॉर्मेंस दिखा रहा है, भले वो फेट हो, बिकॉज भले ही फेट की ना कोई डेथ है ना किल है, बट वो जो 11 असिस्ट है ना वो उस खिलाड़ी का इम्पैक्ट बता दिया गेम के अंदर। इस बार भी जो ब्लेजिंग डुएट था बैटल इमेज के साथ, दैट वाज ऑन पॉइंट। पूरा केओस क्रिएट हुआ, जो एक सिंक्रोनाइज गेम प्ले होता है ना रेवेनेंट एक्सपार्क की तरफ से, वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया था। दे हैड टू फॉल बैक इन अ डिफरेंट डायरेक्शन एंड उसका फायदा उठाया और वहीं पे दैट अल्टीमेट बाय द बैन। I like how Witch ने वो Shadow Energy Bomb stack up करके रखे हुए हैं just to get the Lord down very quickly in that HP. Almost pretty low out there, but एक और Tsunami Slam इस बार फिर से Grand God के ऊपर, और rather Meteor this time. You can do whatever you want, but you cannot survive that burst. One hair, but guess what? That is the spatial migration out on the other side with the AOG connecting on to. Doesn't matter. Art does one better. Stop in the position though. Immortality will be popped up, but क्या survive करेंगे? I don't think so. Finally, Jom getting something, but on the cost of an inhibitor up top. Maybe the Crystal if they're not careful, but eventually, Baird will respect all of that. Jom cannot sustain any longer as everyone runs out. It is a defense from RNTX, but a costly one. एक नेटवर्क के अंदर ऑलमोस्ट 10,000 का गोलम छूने वाले हैं, एंड 10,000 पे तो यहाँ पे जीजी वेल प्लेड हो जाता है। किसी तरीके से उन्होंने अपना क्रिस्टल जरूर बचाया, बट तीनों तरफ से अब उनका क्रिस्टल, उनका घर खुल चुका है। अब मिनियंस भी उनको एक सुपीरियर थ्रेट की तरह कंसिडर करना पड़ेगा उनको, मिनियंस को भी, और फाइट तो जीतना पड़ेगा ये। बट रॉमकॉम इस बुश के अंदर फायदा जरूर उठा सकते हैं, डैमेज की कोशिश है। मेनियो इस खिलाड़ी के लिए ये गेम एक टॉर्चर से ज्यादा कुछ नहीं बचा है, बिकॉज द वेरी फर्स्ट कॉन्टैक्ट जो होता है वो मीडियो के साथ ही होता है। यूनिवर्स की अल्ट हो, सुनामी स्लैम हो, कुछ भी हो, और गॉडलाइक के पास वो बर्स्ट आ चुका है, वो आइटम एडवांटेज जरूर है, और बिट का जो कॉन्स्टेंट फोक चल रहा है वो आसान रहा नहीं है। बट इस फाइट के लिए तत्पर तैयार रहना पड़ेगा यहाँ पे RNTX को। गॉडलाइक यहाँ पे गलती नहीं करी और अगले 1 मिनट के अंदर लॉर्ड आ जाएगा। आपको कहते हैं लॉर्ड लेकर जाएंगे या उससे पहले ही निपटारा हो सकता है? I believe Godlike will have to take the Lord. RNTX discipline में खेल रहे हैं, so they're just making sure that they don't give a lot of things away. I want to have a look at the items right now before the Lord fight, right? Because क्योंकि around वो 39k gold mark के आसपास हैं, you just need 3 more thousand as well to get those proper core items on almost all 3 of your main damage dealers. उसके बाद they'd probably be looking for the fight. Alright, Holy Crystal, Divine Glaive completed. Meteor Radiant Armor के बाद सीधा Immortality चलेगा. Now I'm not a lover for this kind of build at all, because इसने ना ही सिर्फ आपका Blade Armor भी डिले किया है, but also the Chastise Pauldron, और वो अभी तक एक भी खिलाड़ी ने नहीं बनाया from RNTX. ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम. Now I do like कि आपने Blade Armor और Radiant Armor को पेयर किया है. These are the 2 crucial items कि आप किमी के burst damage को उसी के अगेंस्ट यूज कर सकते हो. बट आपके पास इतनी HP भी नहीं है, ना डिफेंस भी नहीं है. आप कितना डैमेज रिवर्ट कर पाएंगे? जब तक होश आएगा तब तक आपके होश छीन लेंगे वो. And again man, I don't like Immortality. मीरियो के बारे में मैं ऑलरेडी बोलना चाह रहा था that he is playing as the primary engage of the team, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए. He needs to be the secondary one. Cram God को आप पहला engage लेने दो, आप फ्लिकर के साथ पेनल्टी जोन मारने आओ. उस सिचुएशन के अंदर आप टीम का फायदा करोगे. You cannot sustain for as long as Cram God can right now, but he will go down. Meteor initiate
the on flicker, but it is own self, it gets deleted in a second. RNTX, maybe this could be a big comeback right now as Romcom still will be able to run away after guiding all of it. A big knock-up though, but John picks up the Lord. Bid answers back with 2 of his own though, and now RNTX will go for the retreat, but that Lord steal was big. अब ये सिनेरियो का एक्सपेक्टेशन नहीं था, फेट को आउट ऑफ पोजीशन करें और मे बी एक सरप्राइज फैक्टर के अंदर पकड़े। फेट को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था और इस सिचुएशन में जेंजस का फायदा उठाया यहाँ पर। फेट मार्जिनली किसी एचपी के अंदर बचे जरूर है, बट आज की एचपी देखिए कैसे कटती जा रही है। अगले कुछ सेकंड्स के अंदर दिक्कत जरूर होगी, बट बिड ने उससे पहले फिर से एक डबल किल निकालकर मोमेंटम अपनी टीम के फेवर में डाला। बट जाते जाते यहाँ पर तो नुकसान रेवेनेंट एक्सपार्क को भी हुआ है। अकेले बेच है जो अपनी जान बचाकर फॉल बैक कर रहे हैं, बट अब ये 4 खिलाड़ी द स्टॉम्पिंग फॉर द क्रिस्टल और अभी भी 20 सेकंड के लिए मीडियो एंड जॉम एक एक्सपीरियंस एक मार्क्समैन यहाँ होल्ड करेंगे। बट विच वन सवाल, बहुत सारे सवाल। विच को हल्का सा टाइम बाय करना था अपनी टीम के लिए, क्योंकि मिड के अगर वो मिनियन सीधा बेस पे पहुंच जाते गेम एंड हो जाता इसी टाइम पे। और एटलीस्ट दैट्स सर्वाइविंग फॉर द टाइम बीइंग, मे नॉट फॉर लॉन्ग। जोसेफ, होली स्मोक्स, अगर क्वींस विंग का पैसिव नहीं होता, ही वुड हैव बीन डेड। यूजम फेट पे जैसे क्लॉड पे अभी आप प्यूरिफाई देखते हैं, वेंजेंस देखते हैं, मतलब इवन तो प्रो बिल्ड्स के अंदर लोग एजेस भी यूज करते हैं। आप फ्लिकर चला रहा है बिकॉज आपके पास ऑलरेडी सेकंड स्किल होती है एस्केप के लिए, तो इनिशिएशन के लिए। बट आप सोचो अब फ्लिकर के बाद आप कितना ज्यादा एक सरप्राइज विजिट रख सकते हैं आप दुश्मनों के बीच में। अभी जोसेफ ने भी बच गए, वो लास्ट मौके पे उन्होंने यहाँ पर डैश इन करके बिल्कुल डैश आउट किया। बट यस, स्टिल गॉडलाइक के पास एक बहुत बड़ी एडवांटेज है और अभी भी ये बोल पाना कि गॉडलाइक का गेम कन्वर्ट हो चुका है, नॉट फेयर। बिकॉज एडवांटेज अगर आप गोल्ड की बात करते हैं, अब हम 6000 पे राउंड फंस चुके हैं। बट इस स्काई पियर्सर का जो स्टैक है ना बिड का, और आपको पता है दिस इज अ मैक्स वन कैन अचीव, और वो जो एचपी पॉप ऑफ होती है भाई, यस, यू रियली फील बैड अगर सामने वाली टीम के पास हो ऐसा कुछ। वही सबसे बड़ी दिक्कत है, उसी चीज की वजह से अभी तक वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वहीं पे अगर आप देखें तो जोसेफ के मात्र 9 स्टैक्स हैं। He's not really able to find a proper timing to enter and exit the fight. मतलब आप जब भी कुछ सोचते हैं आप मर जाते हैं, आपके 30% डिडक्ट हो जाते हैं। ऑब्वियसली जोसेफ का अगर स्कोर लाइन भी लेंगे स्कैर्ड, देन 2-6 इज समथिंग जो मतलब आपके हिसाब से गेम नहीं चल रहा है, आपको बहुत बुरी तरीके से मिसट्रीट किया जा रहा है। और वही चीज स्टार्ट में अगर देखते हैं, बिड इज 15-0, ही इज हैविंग टाइम ऑफ हिज लाइफ, ही इज बॉलिंग राइट नाउ। इतना तो किल नहीं है RNTX के जितने वो अकेले निकाल चुके हैं। अब ये तो स्टेटमेंट है मालिक, रेवेनेंट एक्सपार्क को एक रियलिटी चेक मिला है कि नो डाउट यू हैव प्लेड रियली वेल थ्रू आउट द लीग स्टेज, बट अभी भी आपकी तरफ से कुछ गलतियां होती हैं जो कायापलट कर सकती हैं। Gonna wait for the next lord now, and this will be enhanced lord. Exactly in this minute. Oh my god, Crab Gods down so very quickly. गार्डियन हेलमेट बनाने की जरूरत पड़ने वाली है उनको जल्दी ही। I believe है उनके पास already maybe all the pressure region conceal play gonna try and catch someone there। information मिली है Crab God और मीडियो को दोनों कि this is just a bait। अब क्योंकि टॉप लेन के अंदर आपने ऑलरेडी एक ranged minion मार दिया है, अब इसका मतलब वो स्लो पुश बनेगा टॉप से, तो Godlike can just do the Lord dance for as long as they want। They don't mind RNTX showing their faces here, क्योंकि वो वेव जैसे पुश करेगी अब आपको किसी ना किसी को भेजना है वहाँ पे, और आप जिसको भी भेज लो इतनी जल्दी तो लॉर्ड पे नहीं आ सकता, because they've kept it down to what 21,000 instantly blitz कर सकते वो इस लॉर्ड का। Now Conceal used upon the other side as well, Bait trying to catch someone with Traction Pulse and with the penalty zone, they're gonna try and catch Bait. Jom want to hop in though, but being picked up into that Tsunami Slams and hinder him for a while as Bait secures the lord, and in the back line you have got Bait enjoying his own time. Cram God runs back for the AOG. No one died in that fight. It was hella close. The only thing died was the Lord. और यहाँ पे ये Godlike के फेवर में आया, अब ये Enhanced Lord है। अब सोच सकते हैं कि बाद रेवेनेंट एक्सपार्क के सामने कितने सारे चैलेंजेस अब अगले आएंगे। अगर मिनियंस स्टैक हो जाते हैं, थिंग्स कैन गो डिफरेंट। प्योरीफाई नहीं है इस टाइम पे जॉम के पास, ये फाइट बनाने वाला फैक्टर बन सकता है Godlike के लिए। नो आर्ट के पास सुनामी स्लैम काफी छोटा कूल डाउन है, 30 सेकंड का है। अब इस सिनेरियो के अंदर अब पोजीशन पे ज्यादा काम करना पड़ेगा बड़ी लॉर्ड। Things are never going to be easy for Revenant X-Park for next 10 to 15 seconds। इस लॉर्ड को पिक ऑफ करना पड़ेगा और इसी विंडो के अंदर Godlike कुछ करने की कोशिश कर सकती है, और Cram God, the damage is intense।
इतना सारा कुछ यहाँ पर और फायदा कुछ भी नहीं दिख रहा और बिड इज गोइंग लेजेंडरी। एक एक कर एमडी स्पार्क को यहाँ पे हंट डाउन किया जा रहा है और अगले कुछ क्षणों के अंदर गॉड लाइक मेकिंग अ डोमिनेंट स्टार्ट ऑफ दिस बेस्ट ऑफ 3 सीरीज बाय डिफीट